guys, welcome to my YouTube channel. In this video we will cover unit limit and continuity, second unit of first book. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये चैप्टर आपने 11th में पढ़ रखा होगा तो मोस्टली आपको इसका आइडिया होगा, बट अब मैं क्वेश्चंस बताऊंगी तो उससे आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा. सो देखो, पहला क्वेश्चन है आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी दी हुई है. ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है. देखो, इसमें आपको क्या करना है कि आपका जब 1/∞ फॉर्म बनेगा ना, यहाँ पर देखो जब आप पुट करोगे एक्स की जगह इन्फिनिटी तो आपका 1/∞ 0 हो जाएगा. तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में 1 बचेगा. और ए एक्स है आपकी पावर, तो वहाँ पे लगाओगे इन्फिनिटी, ए इंटू इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा. तो क्या बन गया, ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया. तो जब इस टाइप की फॉर्म बनती है तो तब आपको क्या करना है, ई की पावर में वो पूरी वैल्यू रख देनी है. ठीक है, जो आपको गिवन है, और उसमें -1 कर देना है ब्रैकेट वाली टर्म में, और जो पावर होगी फिर वो लिखनी है. ठीक है, तो अब देखो नीचे मैंने कर रखा है, इस फॉर्म अप्लाई कर रखा है कि सो देखो आपका पहला क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर ax. ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी आपका, उसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपकी 1/∞ फॉर्म बन रही है, ये आपकी 1/∞ फॉर्म बन रही है. इसलिए आपको क्या करना है कि ई की पावर में ये पूरी वैल्यू ले जानी है, और जो ब्रैकेट वाली टर्म है आपका f(x) फंक्शन, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जो पावर में है वो एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, x से x कैंसिल करोगे, -1 + 1 कैंसिल करोगे, तो आपका आ जाएगा ई की पावर a. अब ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, वहाँ भी आपका -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा जब आप ई की पावर में ले जाओगे पूरी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे भी कौन सी फॉर्म बन रही होगी, 1/∞ फॉर्म बन रही होगी. फिर x से x कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ई की पावर में 3/2. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको एक फंक्शन गिवन है, उसमें आप RHL LHL चेक करोगे और फिर उसके बाद F0 चेक करोगे. ठीक है, अगर आपके तीनों फंक्शन सेम आ जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा. आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की. तो एग्जाम में कैसे आएगा, आपके पास फंक्शन आएगा और वो पूछेगा ये फंक्शन कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, या फिर नन ऑफ दीज. इस तरह से करके आपके ऑप्शंस आ सकते हैं. तो देखो यहाँ पे कि जो आपने फंक्शन लिखा है, पहले तो उसे अपने फॉर्म में लिख लिया कि किस तरह से बताया हुआ है कि अगर x नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो आपका 1 + 3x की पावर 1/x होगा, अगर इक्वल्स टू 0 होगा तो e की पावर 3 होगा. तो हम पहले RHL देखेंगे, हम पहले राइट हैंड लिमिट देखेंगे. तो देखो इसको आपको करने का एक ईजी तरीका बता देती हूँ. आपको ना x की जगह 0 पुट करना है, ये h वाला टर्म रखो ही मत. ठीक है, तो आप x की जगह 0 पुट करोगे अगर, तो आपका क्या आएगा, ऊपर वाले में 1 आएगा. ठीक है, और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी. तो उसी तरह से करना, फिर जैसे पीछे समझाया था. तो e की पावर में क्या आ जाएगा, फिर आपका e की पावर 3 आ जाएगा. -1 करोगे, ठीक है, -1 करोगे तो आपका +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3x की पावर 1/x. ठीक है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा. तो e की पावर 3 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे h वाला झंझट मत रखो, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना होता तो आप रखते. अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुटिंग करके कर लेना. फिर ऐसी राइट हैंड लिमिट के लिए आप लेकर चलना, तो आपका दोनों के लिए क्या आ जाएगा, ई की पावर 3 आ जाएगा. और जब आप वैल्यूड का फंक्शन करोगे तो तब आप क्या पुट करोगे, 0 के लिए. ठीक है, और जब F0 रखोगे तब भी आपका ई की पावर 3 आएगा. देख लो थर्ड पार्ट. ठीक है, क्योंकि ई की पावर में आपका x का कोई फंक्शन ही नहीं है, जहाँ आप 0 रखो तो ई की पावर 3 आ जाएगा. तो देखो, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इन दोनों में तो आपके फंक्शन थे. एक बार आपको a + h लेना था, एक बार a - h. एक बार मतलब नेगेटिव लेकर चलना था आपको, एक बार पॉजिटिव. तो आप नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, दोनों तरफ ही आपका h तो कैंसिल ही हो जाएगा. ठीक है ना, और जो बच रहा है वो ई की पावर 3 आ रहा है. ठीक है, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा. राइट हैंड लिमिट में आप पॉजिटिव रखते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको होमवर्क क्वेश्चन बता रही हूँ मैं. ठीक है, तो बाकी चलो एक बार बता ही देती हूँ आइडिया. तो आपको सबसे पहले फंक्शन लिख लेना है. ठीक है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करना है. तो राइट हैंड लिमिट में क्या करोगे, पॉजिटिव h रखोगे, मतलब ये करो आप. राइट हैंड लिमिट में क्या करोगे, आप 0 + h रखोगे तो आपका h बनेगा, x की जगह h रख देना. ठीक है, अब आपका क्या बन गया, sin AH/h. अब आपको क्या करना है, जो आपको थीटा चाहिए होता है वो सेम चाहिए होता है. अब लाइक यहाँ पर तो AH है, ऊपर नीचे h है, तो आप a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा, sin AH/h × a. ठीक है, तो sin AH/ah का करोगे तो आपका sin x/x का क्या होता है, 1 होता है. तो आपका ये तो 1 आ जाएगा, और आपकी वैल्यू क्या है, साथ में मल्टीप्लाई में a है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा. ऐसे ही सेम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कर दोगे, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा, और नेगेटिव ऊपर भी होगा आपका साइन वाली टर्म में, और नीचे भी होगा h वाली टर्म में, -h होगा, तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपका 1 आ जाएगा. ठीक है, और जब आप x टेंड्स टू 0 पे निकालोगे, मतलब कि f(x) में पुट करोगे x की जगह 0, तो तब आप करोगे तो देखो आपको वैल्यू a ही दे रखी है कि अगर x 0 होगा तो आपकी वैल्यू a है. तो तीनों बार आपका क्या आ गया, a आ गया. इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में आपको फिर से कंटिन्यूटी चेक करनी है. इसमें आपको केसेस दे रखे हैं, अगर 0 से कम होगा
तो आपका -x² है, ठीक है। 0 से बड़ा होगा, 1 से कम होगा तो 5x - 4 है। 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा तो आपका केस दे रखा है 4x² - 3x, और 2 से बड़ा होगा तो 3x + 4। तो आप सब पर चेक करोगे एक एक करके। सबसे पहले केस 1 में आप x0 पर चेक कर रहे हो, तो आपका पॉजिटिव h रखोगे, नेगेटिव h रखोगे, ठीक है। और फंक्शंस किस तरह से देखोगे, x = 0 कहाँ पर बन रहा है आपका, -x² के लिए, तो आप पहला केस क्या रखोगे, -x² का रखोगे। जो फंक्शन x के लिए निकालोगे तो आपका 0 आ जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखोगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपका क्या बनेगा फंक्शन, 5h - 4 बनेगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में आपका 0 से बड़ा लोगे, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 से छोटा लोगे, क्योंकि उसमें नेगेटिव लेते हो आप, ठीक है। और राइट हैंड में पॉजिटिव लेते हो, तो लेफ्ट हैंड में आप नेगेटिव लेते हो, तो आप कौन सा फंक्शन लोगे फिर वहाँ पे, 0 - h लोगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपका h² रहेगा, क्योंकि छोटा जब होगा 0 से तो -x² गिवन है। अब h बोल रही हूँ मैं, x बोल रही हूँ, उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि x को आप h से रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट केस देखना, जिसमें आपका x = 1 रखोगे। तो जब x = 1 रखोगे तो कंडीशंस देखनी होगी आपको कि 1 से छोटा, 1 से बड़ा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर =1 लेना है, तो राइट हैंड लिमिट में 1 से बड़ा लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 से छोटा लोगे, और वैल्यू टू द फंक्शन में 1 के इक्वल लोगे। तो 1 के इक्वल जो होगा वो तो आपका 5x - 4 है, और 1 से बड़ा कौन सा गिवन है आपको, 4x² - 3x। तो राइट हैंड लिमिट में आप यही वाला फंक्शन लोगे। x की जगह आपको 1 + h पुट करना है अगर राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 1 - h। अगर डायरेक्ट केस कर रहे हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड केस क्या है, थर्ड केस। अब थर्ड केस में आपको x = 2 रखना है, तो वही सेम 2 से बड़ा लेना है, 2 के छोटा लेना है, और 2 के इक्वल लेना है। तो इसे आप अपने आप देख लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है और x sin 1/x। तो इसमें आप देखो क्या करोगे, लिमिट लोगे पहले। अगर लिमिट लोगे तो आपका क्या बन रहा है, 0 × sin ∞। तो ये एक अननोन क्वांटिटी है आपकी, जो sin ∞ है ये एक अननोन क्वांटिटी है, जो कि -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी अननोन क्वांटिटी से करोगे तो आपका 0 आएगा, तो आंसर 0। ऐसी सेकंड क्वेश्चन है इसी पे सेम। तो सेकंड वाले में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसके साथ 0 की मल्टीप्लाई नहीं थी, लेकिन फर्स्ट वाले में आपका आंसर 0 आएगा। अब मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन में आपको एक बार x लेना होगा, एक बार -x। अगर 0 से कम है तो -x, और 0 से बड़ा है तो x। फिर इसकी मैंने कंडीशन लिखी हुई है, और उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बताती हूँ मैं। इसमें आपको fx = मॉडुलस x बोला है। आपको फंक्शन को कंटिन्यूस बताना है या नहीं, तो आपका fx = मॉडुलस x है। तो एक बार पॉजिटिव x लेना, एक बार नेगेटिव x। नेगेटिव x जब नेगेटिव x जब लेस देन होगा 0 से, और ग्रेटर देन होगा तो आपको x लेना है, ठीक है। तो एक बार ले लेना -h, एक बार पॉजिटिव h, और फिर वैल्यू टू द फंक्शन। तो इसमें आपको सेम तरीका करना है सब में, कि आपको एक बार -h लेकर चलना है, एक बार +h लेकर चलना है, और एक बार 0 लेकर चलना है, ठीक है। मतलब वही जो आपको गिवन होगा। तो ये आपको कंडीशंस में बता रखा होगा कि आपका जब लेस देन 0 है तो -x का फंक्शन है, तो आप -h रख दोगे। जब आप RHL करोगे तो आपका पॉजिटिव h हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट्स आपकी 0 ही चल रही है, तो फिर आपको 0 ही पुट करना है, तो आपका सबका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। फिर आपका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में आपका होगा fx = ब्रैकेट लगाकर लिखोगे आप x, ठीक है। तो अब इसकी कंडीशंस लिखी हुई है कि कब कैसे वैल्यू आती है। तो देखो 1/2 होगा तो 1/2 को लिख सकते हो 0.5, उसका 0 आएगा। 5/2 होगा तो 2.5, तो उसका 2 आएगा, ठीक है। 2 होगा तो 2 ही मिलेगा। जो सेम वैल्यू है वो तो सेम मिलेगी। जो पॉइंट में होगी अगर वो पॉजिटिव है तो छोटी मिलेगी, और नेगेटिव है तो बड़ी मिलेगी। लाइक 0.5 पॉजिटिव था तो 0 मिला, 0.5 नेगेटिव है तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर 0.5 आगे मिलेगा। ऐसे ही आप नेगेटिव का 2.5 देखोगे तो 3 मिलेगा, और पॉजिटिव का देखोगे तो 2 मिलेगा। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ठीक है। तो उसके बाद इन्हें पढ़ लेना एक बार, फिर जो हाईलाइट नहीं की उन्हें भी पढ़ लेना, 4th और 5th। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे इस पर, फिर उसके बाद आपका ये डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगा, कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा। तो अब x बताया हुआ है 1/2 के इक्वल है, तो आप 1/2 + h रखोगे, ठीक है। तो 1/2 + h करोगे, और जब लिमिट लगाओगे h की जगह 0, तो 1/2 = क्या आ जाएगा आपका, 0, क्योंकि 1/2 क्या होता है, हाफ, और पॉजिटिव का हाफ मैंने आपको बताया था क्या होता है, 0 होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट LHL के लिए देखोगे, LHL के लिए भी आपका 0 आ जाएगा, वैल्यू टू द फंक्शन भी आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू टू द फंक्शन तो खुद 1/2 है, और 1/2 का फिर से 0, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी जैसे आपको लिमिट बताई है वैसी डिफरेंशिएबिलिटी है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पर है आपका FA + h - FA/h। तो ये भी आपका पढ़ा हुआ फॉर्मूला होगा, इसमें कुछ आपको नया नहीं लग रहा होगा।
और लेफ्ट हैंड लिमिट में यही आपका माइनस में जाता है, तो a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो फिर इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन देख लो। और लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब दोनों बराबर हो जाएं, और एग्जिस्ट नहीं करेगी तो तब दोनों बराबर ना हो। राइट एंड लेफ्ट लिमिट्स राइट एंड लेफ्ट डेरिवेटिव्स आपको बराबर करने हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, वरना नहीं होगा। तो देखो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसमें आपको दोनों चीज़ बतानी है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी तो मैं समझा ही चुकी, उसे आप देख लेना। और देखो डिफरेंशिएबिलिटी में कैसे करोगे, तो आप पहले फॉर्मूला लिखोगे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, ए की जगह 0 रखोगे क्योंकि आपको 0 पे निकालना है, तो एफ एच माइनस एफ 0 अपॉन एच आ जाएगा। फिर आप तो 10π/2 आपका इन्फिनिटी होता है, इसलिए आप 10π/2 लिखोगे। 10 से 10 राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए करेंगे, तो जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए करेंगे तो वो आपका इक्वल नहीं आएगा, एक आपका पॉजिटिव आएगा तो एक आपका नेगेटिव आएगा, तो इसलिए डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है रोल्स थ्योरम। तो इसमें एक फंक्शन लेते हो आप f(x), ठीक है, उसमें आपकी 3 कंडीशंस लगेंगी तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी। पहला कि f(x) आपका कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है, तो आप बिग ब्रैकेट लगाएंगे a, b। उसके बाद सेकंड आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है f'(x), ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे f'(x) लिखोगे, तो जो डिफ्रेंशिएशन होगा इसका f'(x) वो एग्जिस्ट करेगा हर एक पॉइंट पे इन द ओपन इंटरवल। तो इस बार आप कौन से ब्रैकेट बनाओगे, स्मॉल ब्रैकेट्स बनाओगे। फिर आपको थर्ड कंडीशन में करना है fa को और fp को बराबर, तो वो बराबर हो जाएंगे तो आपका एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा c, जो कि किसके बीच में होगा, a और b के बीच में होगा। और डिफरेंशियल जो होगा इसका वो इसके, तो इसका जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर वन टाइम डिफरेंशिएशन वो 0 के इक्वल आएगा, f' c इक्वल्स टू 0। तो ये मैंने डायग्राम बनाया, a और b के बीच में c पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, हिंदी में लिखा हुआ है, अगर एक बार पढ़ना है तो पढ़ लेना। तो अब इस पे बेस देखो एक क्वेश्चन है, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, आपको फंक्शन गिवन है, तो पहले फंक्शन लिख लेना, एक बार 0 के लिए निकाल लेना, x की जगह 0 पुट करके, एक बार π/2 के लिए निकाल लेना। साइन π/2 क्या होता है 1 और कॉस π/2 0, ठीक है, तो दोनों आपके क्या आ जाएंगे, 0 के इक्वल आ जाएंगे। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई, अब थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, डेरिवेटिव निकाल लेना, क्योंकि थर्ड कंडीशन में अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका क्या निकलता है, f' निकलता है। तो पहले f(x) लिखना, फिर f'(x) निकालना, मतलब f(x) को डिफरेंशिएट करना, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन x। फिर क्या करोगे, उसकी जगह c से रिप्लेस कर दोगे, तो x की जगह c लिख दोगे, ठीक है। अब आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे कि आपका कंटिन्यूस है, सेकंड पॉइंट लिखोगे कि ओपन इंटरवल में आपका f'(x) एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या करोगे कि a और b आपके बराबर हैं, ठीक है, a और b बराबर है, कैसे आपके 0 और π/2 दोनों पे आपकी वैल्यू 0 आ रही थी ना, तो आपके जब ये बराबर हो जाएंगे तो आपको एक c पॉइंट के लिए निकालना है, ठीक है। तो f' जो आपने अभी निकाला है उसको 0 के इक्वल पुट करोगे, ठीक। तो जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपकी क्या आएगी, π/4। कैसे आई, तो cos c इक्वल्स टू साइन c, और साइन c अपॉन cos c क्या होगा, tan c इक्वल्स टू 1, और 1 कब आता है 10 के टेबल में, 1045 पर, और 45 को आप π/4 बोलते हो। तो 0 से π/2 के बीच कहाँ लाई करी, π/4 पे लाई करी। तो यही आपको यहाँ पे वेरीफाई करना था कि पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस।